कभी-कभी सच्चाई वो नहीं होती जो आंखें देखती हैं, बल्कि वो होती है जो रूह महसूस करती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से वक्त के सीने में दफन था। एक लड़की, एक जिन्न और एक ऐसा इम्तिहान जिसने इंसान और जिन्न दोनों की फितरत को बेनकाब कर दिया। इस कहानी को सुनने से पहले अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच को हिला देगा। कहानी शुरू होती है। ये बात एक पुराने गांव सिद्दीकापुर की है, जहां वक्त जैसे थम सा गया था। लोग नमाजी थे, मगर रूहानी इल्म से अनजान। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मरियम। सीधी सादी मगर बेहद समझदार। हर रोज तहज्जुद के वक्त उठना, कुरान की तिलावत करना और फिर गांव की औरतों को दीन सिखाना, यही उसका मकसद था। लेकिन एक रात कुछ बदला। वो रात थी जुमेरात की। चांद पूरा था, मगर रोशनी में भी अजीब सी वीरानी थी। मरियम जब अपने कमरे में इबादत में मशगूल थी, तभी हवा जैसे थम गई और एक अजीब सी ठंडक कमरे में भर गई। तभी एक आवाज आई, मगर किसी इंसान की नहीं। मरियम वो सिहर गई, पीछे मुड़ी तो कोई न था। फिर वही आवाज, मरियम, मैं तुम्हारा इम्तिहान हूं। अगले ही पल एक साया उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। कद लंबा, चेहरा धुएं जैसा, आंखें चमकदार। वो एक जिन्नमुन था। मरियम ने डरने के बजाय कहा, अगर तू शैतान है तो मैं अल्लाह की पनाह में हूं। जिन्न मुस्कुराया, मैं शैतान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी रूह का इम्तिहान जरूर हूं। अल्लाह ने तुम्हें चुना है एक राज जानने के लिए, मगर हर जवाब से पहले एक सवाल होगा, और हर सवाल तुम्हारे ईमान को चुनौती देगा। पहला सवाल। जिन्न ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बुरी हालत में था। वो बोला, अगर तुम इस बच्चे की जान बचाना चाहो तो तुम्हें एक झूठ बोलना होगा, एक बहुत बड़ा झूठ। क्या तुम अल्लाह की राह में झूठ बोल सकती हो? मरियम सोच में पड़ गई। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की नजरों में गिर जाऊंगी, लेकिन अगर न बोलूं तो ये मासूम मर जाएगा। फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मौत ओ हयात अल्लाह के हाथ में है। मैं हरगिज गुनाह का रास्ता नहीं चुनूंगी। जिन्न ने सर झुकाया और बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास किया। दूसरा सवाल। जिन्न ने मरियम को एक खजाना दिखाया, सोने और हीरों से भरी गुफा, और बोला, अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस एक सजदा मेरे नाम का। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, चाहे पूरी दुनिया मेरे कदमों में क्यों न बिछ जाए। गुफा एक पल में गायब हो गई। तीसरा और आखिरी सवाल। जिन्न बोला, अब आखिरी इम्तिहान, सबसे कठिन। मरियम को एक आईना दिखाया गया जिसमें उसका भविष्य दिख रहा था। उसमें वो एक गुमनाम गुफा में कैद थी, भूखी प्यासी, अकेली। और आवाज आई, अगर तुम इस रास्ते पर चलती रही तो यही अंजाम होगा। तुम इस रास्ते से पीछे हट जाओ तो एक सादा, आसान जिंदगी तुम्हें मिल सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मरियम ने कांपती आवाज में कहा,
अगर मेरी रूह की सलामती इसी राह में है, तो मैं हर तकलीफ कबूल करती। मेरा अंजाम मेरे रब के हाथ में है, तेरे धोखे में नहीं। अब कहानी पलटती है, एक ऐसा मोड़ जो हर सोच को बदल दे। जिन्न अचानक एक नूरानी शक्ल में बदल गया। उसका चेहरा चमक रहा था और आवाज गूंज रही थी। तुमने साबित किया कि इंसान रूह से जीत सकता है, ना कि हवस से। मैं कोई जिन्न नहीं था, मरियम। मैं तुम्हारा मुकद्दर था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारा रास्ता बनाकर भेजा था, ताकि तुम्हें परखा जा सके। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू डर के नहीं, राहत और इबादत के थे। और फिर एक आवाज आसमान से आई, ए सच्चे ईमान वाली, तेरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। तुझे वो दर्जा मिलेगा जो सिर्फ बंदों की रूहानी फतह पर दिया जाता है। अंतिम संदेश नैतिकता और गहराई से भरा हुआ। इस कहानी का सबक ये है, हर इंसान की जिंदगी में एक जिन्न आता है, कभी लालच के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी मोहब्बत या झूठी उम्मीद के रूप में। लेकिन जो अपनी रूह को बेचने से इनकार कर दे, वही सच्चा फतहयाब होता है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान बाहर नहीं, उसके अंदर होता है।